हेलो नीट एस्पिरेंट, क्या हालचाल है आप लोगों का। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी टीम ने इतनी मेहनत करके रैंक वर्सेस मार्क्स हमारे पास जितने बच्चों का डाटा था और जो जो हमने सोर्स यूज कर सकते थे, जो एक्यूरेट है, जो पूरे लीगली तरीके से बेस्ड है, वो सोर्सेस के थ्रू हमने रैंक वर्सेस मार्क्स बनाया। तो आपके अगर आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए तो आप रैंक कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बेसिस पे हमने सेफ स्कोर भी निकाला है, कॉलेज वाइज मतलब कॉलेज वाइज तो निकाला ही है, साथ साथ स्टेट वाइज भी निकाला है, साथ साथ ऑल इंडिया कोटा का भी निकाला है। जस्ट वेट अ मोमेंट बच्चों, ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट कोटा का भी निकाला है। समझने की कोशिश करो, ऑल इंडिया कोटा का भी निकाला है, स्टेट कोटा का भी निकाला है और हर स्टेट का निकाला है कि कितना जा सकता है, और कंपेयर भी करा है कि 2024, 25 और 23 में क्या क्या सीन थे। तो वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। जो बड़े बड़े क्रिएटर बना रहे ना, उनको सबको फेल कर देगा ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले बात सुनो, 720 पे 5 बच्चे, ये इनकरेक्ट डाटा हमेशा रहता है क्योंकि टॉपर उनकी ये 700 के ऊपर वाला डाटा कभी करेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, ये बात तुम समझ गए होंगे। 2025 में फ्लक्चुएशन देखो कितना टफ आया था कि 685 पे पहली रैंक आई थी, जबकि इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 के करीब बच्चों के आने का। ये बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी यही डाटा के लगभग जा रही है, लेकिन हमने उसमें से थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, थोड़ा सा हमारा एनालिसिस लगा, उसके बेसिस पर पूरा क्रिएट करी है चीजें। ठीक है, तो वैसा डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2024 में क्या था, 577 था और 2023 में क्या था, 1256 थी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। 23 में कम था कट ऑफ, रैंक कम थी, 24 में बढ़ गई रैंक बहुत ज्यादा, 25 इतना टफ आ गया कि रैंक बहुत डाउन चले गई, और 26 इतना सरल आ गया कि रैंक वापस से बढ़ गई। मतलब पिछले 23 और 26 मतलब जो 26 है ना, वो 23 और 24 के बीच में लाई कर रहा। किसमें बीच में लाई कर रहा, 24 से नीचे ही रहेगी रैंक और 23 से ऊपर ही रैंक रहेगी। ये तो 100% गारंटी की बात है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा जज कर देगा। 25 हम इसलिए नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट हुआ था। 24 में पेपर लीक बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसको भी कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको कैसे निकालना है रैंक कि आपको मिलेगी कि नहीं स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले कंपेयर थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ तक हमको 590 तक ही देखना है कि 590 पे आ रही है 59,605, 560 पे आ रही 98,000 और 550 पे 1,09,000, मतलब 555 पे 1 लाख के करीब आ रही है। ये एक रफली डाटा है बच्चों, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, प्रॉब्ली कि चेंजेस देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछली बार आपको पता हो बड़ी बड़ी 25 में भी 24 में भी कुछ भी बता तो लास्ट में बोलते क्या ये एंटी ने लीक कर दिया इसलिए इतना कुछ हुआ, ये हुआ। तो बच्चों को झूठी होप क्यों दी जब तुम्हारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं था। हमारे पास एक्यूरेट डाटा होते जब भी हम हर पर्टिकुलर स्टेट का बनाते हैं, समझ रहे हो। तो पर्टिकुलर डाटा है, तुमको इसमें एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, वो गूगल फॉर्म भर देना, जो स्टेट से हो वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना, तुम्हारी स्टेट का पर्टिकुलर वीडियो आएगा। और अगर वहाँ के बच्चों का डाटा जैसे मध्य प्रदेश का था, हमको 5,000 बच्चों का ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते तो हमारे पास पहले ही डाटा आ जाता, तो हम पहले ही बता देते कि ये स्टेट का कितना रहेगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग। तो यहाँ पे तुमको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म भर लेना जिस भी स्टेट को, वो स्टेट का डाटा आते हुए ही तुमको पहले ही रिजल्ट के पहले ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्टेट में क्या रैंक लगेगी। तो उस बेसिस पे तुम जज कर पाओगे। ऑल इंडिया की रैंक का हम बता देंगे कि ऑल इंडिया की एग्जैक्ट रैंक क्या बढ़ रही है। अगर तुमने 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो ये सब डाटा फेल हो जाएगा, और वो डाटा के थ्रू तुमको पूरा अलाइन हो जाएगा। और ये पिछले साल भी हमने किया था, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाती। ठीक है, तो 505 में 1,67,000 के करीब बनने की, जबकि 25 में क्या था 47, 24 में क्या था भाई, 24 में देख रहे हो 1,98,000 और 23 में आ गया 1,04,329। ये समझने की कोशिश करो। फिर 400 पे है बच्चे तो 3,38,895 है इस बार, 350 पे 4,26,004 है। उस दिन 25 में 3 लाख थी, क्योंकि 25 में क्या हुआ था, 25 में ऊपर तो कम बच्चे थे लेकिन नीचे आके 500 पे एकदम बटन ऑफ बच्चे आ गए, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए, इसलिए सब कुछ ऐसा अलाइन चेंज हो गया। क्योंकि पीक बच्चे तो बहुत ज्यादा थे लेकिन एवरेज कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहते हैं ना, एवरेज में सबसे ज्यादा एवरेज कैटेगरी वाले बच्चे पीक किए थे, इस कारण 25 में बहुत ज्यादा चेंजेस आया था। अब भैया हमको ये तो बता दीजिए कि ऑल इंडिया और स्टेट के लिए क्या क्या सेफ स्कोर है। तो हाँ बच्चों, तो मैंने ये तो बता दिया कि ये कैसे तुम्हें निकालना है स्पेसिफिक स्टेट का, तो तुम गूगल फॉर्म भर दो, चिट्ठा खोल दूंगा। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है योगेशभैया.in, योगेशभैया.in पे तुम जाओगे ना बच्चों, तो उस पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन मिलेगा। तुम वो वाला फॉर्म भरोगे ना, तो तुम्हारी स्टेट में कौन कौन सी स्कॉलरशिप चल रही, तुम किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस स्कॉलरशिप बताते ही नहीं, और बहुत सारे भैया काउंसलर वगैरह उनको पता ही नहीं है या वो चाहते ही नहीं स्टूडेंट ले, तो हम उसमें
स्कॉलरशिप के लिए अगर तुम एलिजिबल आते हो या लगभग चांसेस लगते हैं, तो हमारी टीम पूरा उसका जो समराइज है कि तुम किसके किस लिए एलिजिबल नहीं हो या किसी, वो व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज आ जाएगा। साथ साथ हमारी टीम के एक्सेस मिल जाएंगे, अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप का है। तो योगेश भैया 2-3 डाल देना या योगेश भैया डालना, सबसे ऊपर खुलेगा योगेश भैया काउंसलिंग का, उसमें आपको इसका स्कॉलरशिप का दिख जाएगा, तो वो कर लेना। तो वो भी आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर रहा। चलो बात करते हैं इसका। तो सबसे पहली बात तो 2022 का मैंने बता दिया कि 2022 में क्लोज कितने पे हुआ था। जनरल 596 पे हुआ था, ओबीसी 596 पे हुआ था, ईडब्ल्यूएस 596 पे हुआ था, एससी 454 पे हुआ था, ये 610 पे हुआ था, 607 23 में, मतलब देख रहे हो 22 में 596, 23 में 610, 24 में जंप 652 और 25 में 525। एसटी की बात करें तो 455, 526, 422। तो भैया इस बार सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये सब मेरे को आपको बताना था कि क्या क्या रैंक लगी थी और क्या क्या क्लोजिंग डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एकदम सेफ स्कोर आपकी स्टेट के लिए क्या है और ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या है।